हेलो फ्रेंड्स, आपका यूपी टेट जैन 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको डेट तो पता ही है कि 28 जनवरी आपकी, ठीक है। कौन सी 28 और 29 जनवरी को क्या है आपका एग्ज़ाम रहेगा। लेकिन उस एग्ज़ाम के साथ आपको पता होना चाहिए कि इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता, या चलो सिलेबस पता है लेकिन उनको योग्यता के बारे में नहीं पता होता कि हम कौन बच्चा इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, या ये चीज़ें पता होती है तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है टाइम नहीं पता होता किसी को क्वेश्चंस की क्वांटिटी नहीं पता होती कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, विदाउट स्किप करें। आपको इसमें बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले आती है आपकी योग्यता, कि योग्यता आपकी क्या होगी। तो योग्यता में क्या है, यूपी टेट 2025 या फिर 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कम से कम आपकी जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या है, न्यूनतम क्या है आपकी 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या है आपका बीएड होना चाहिए, या फिर डीएड होना चाहिए, या फिर बीटीसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है जो अनुसूचित जाति होती हैं, जनजाति होती हैं, या अन्य जाति पिछड़े वर्ग के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु सीमा में कुछ छूट दी जाएगी आपकी। क्लियर आपको कि आपका क्या आपका क्राइटेरिया है, क्या योग्यता चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है परीक्षा का पैटर्न, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको परीक्षा का पैटर्न का क्या है पता होना चाहिए। तो फर्स्टली आता है आपका पॉइंट कि परीक्षा का तरीका कैसा है। सबसे पहले तो ऑफलाइन है, जो पेन पेपर पर आधारित है, आपको पेन लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करना कि आप बॉल पेन का ही यूज़ करें, इंक वाले पेन का यूज़ ना करें, और बॉल में भी ब्लैक पेन का यूज़ करें, ओके। सेकंड आता है आपका प्रश्नों का प्रकार। तो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक क्वेश्चन आता है और उसके 4 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है कुल प्रश्न कितने होंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 150। आपका आता है कुल अंक कितने होंगे। तो एक प्रश्न आपका 1 नंबर का है तो कुल अंक आपके हो गए 150 नंबर के। उसके बाद आता है नकारात्मक अंकन। कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, मीन्स नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम के अंदर नहीं है आपकी। उसके बाद आता है परीक्षा की अवधि। तो परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 150 मिनट का आपका पेपर रहेगा। तो आपको टाइम का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है 3 घंटे का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को लेके चलते हैं, और वो लास्ट में आके क्वेश्चन आते हुए भी ऑप्शंस फिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, ठीक है। तो आपका जो टाइमिंग है वो कितना है, 2.5 घंटे का टाइम है, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है अब आपको सिलेबस, कि जो भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है उसको सबसे पहले तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसको पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी का सिलेबस आता है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या है आपका प्राइमरी स्तर पर, मीन्स आपका 1st to 5th क्लास के लिए आपका, ठीक है, आपका होता है पेपर फर्स्ट। कौन सा पेपर होता है, पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, जिसका ये आपका सिलेबस है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो हमारा होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा बाल विकास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीडीपीबी, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हुए हैं कि मैम 2 लैंग्वेजेस होती हैं, कौन सी में क्या करना होता है, कैसे फिल करना होता है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे भी, अब भी। और बहुत से बच्चे क्या है एग्ज़ाम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी लैंग्वेज 2 कौन सी है, लैंग्वेज 1 कौन सी है। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई। आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक है, भाषा जो फर्स्ट होती है वो हिंदी ही होती है, हिंदी के अलावा कोई और नहीं होती, ठीक है। जो आपकी 30 मार्क्स की होती है, 30 प्रश्न होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। सीडीपी में भी क्या होता है, 30 प्रश्न होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, क्लियर। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी 1st to 5th क्लास के लिए पेपर फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट होती है हिंदी। आपको ध्यान रखना है भाई, क्या होती है,
हिंदी होती है। ठीक है, अब यहीं पे हम लैंग्वेज 2 की अगर बात करें, लैंग्वेज 2 के बारे में बात करें, 1 को हटा दो भाई, क्योंकि 1 में क्या है आपकी हिंदी है, हिंदी को चेंज ही नहीं कर सकते, कोई और कुछ फिल ही नहीं कर सकते, हिंदी करनी ही है भाषा 1 में। ओके, लैंग्वेज 2 की बात आती है, इसमें हमारी 3 भाषा होती हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। इन तीनों में से कोई एक लेनी होती है। अब मेरा मानना है कि अगर किसी की इंग्लिश बेस्ट है, इंग्लिश अच्छी है, तो ठीक है इंग्लिश लो, अदरवाइज संस्कृत लो। संस्कृत में भी आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी ग्रामर आती है मोस्टली जो आती है, और ग्रामर भी इसकी क्या है, इजी आती है, इतना टफ नहीं आती, क्योंकि मैंने भी तब यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करा था, तो मेरी लैंग्वेज संस्कृत थी, संस्कृत में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो आप संस्कृत लोगे तो आपको इजी पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज 2 में चॉइस होती है, क्योंकि आपको 3 लैंग्वेजेस दी जाती हैं यहाँ पे, मतलब 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, सॉरी। लैंग्वेज फर्स्ट में सिर्फ ओनली हिंदी होती है, लैंग्वेज 2 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हमें क्या है, लेना पड़ता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा 3rd नंबर पे आता है हमारा EVS। ओके, ये 30 प्रश्न होते हैं, आपके 30 अंक के होते हैं। क्लियर हो गया आपको। और उसके बाद आता है आपका गणित, मैथ्स आता है, वो भी 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक के होते हैं, तो कुल संख्या हो गई आपकी 150। मीन्स आपका जो पेपर फर्स्ट है वो कितने नंबर का हो गया, 150 नंबर का हो गया। और एग्ज़ाम का पता ही है, वो 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। बिल्कुल भी भाई कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज 2 में इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि ये स्पेशली मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं, जिसमें मेरे को लग रहा था उनके मैसेज पढ़ के कि भाई वो अब भी कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं वो, कि भाषा 1 में क्या लेना है या 2 में क्या लेना है, या दोनों में हम हिंदी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं ले सकते भाई हिंदी, क्योंकि लैंग्वेज 2 में तो इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, इन तीनों में से ही कोई एक चीज़ ले सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी क्या होती है, हिंदी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये क्या था, पेपर फर्स्ट के लिए था, ध्यान देना, ये पेपर फर्स्ट के बारे में बात कर रही थी मैं। अब उसके बाद आता है पेपर 2 के बारे में, जिसको हम बोलते हैं उच्च प्राथमिक, जो होता है आपका 6 to 8 के लिए। प्राथमिक होता है 1st to 5th के लिए, उच्च प्राथमिक जो पेपर 2 होता है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं पेपर 2 की बात। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्टली सब्जेक्ट आता है हमारा इसके अंदर बाल विकास, वही CDP, वही सब सेम है इसका। 30 प्रश्न 30 अंक के, 30 अंक के होते हैं इसके अंदर भी आपके। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट आती है, ये भी पेपर फर्स्ट की तरह। लैंग्वेज फर्स्ट में क्या है आपका, हिंदी ही आएगी, 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के आएंगे। ओके, अब लैंग्वेज 2 में क्या होता है आपका, ये भी आपका सेम है पेपर फर्स्ट की तरह, कि आपका इंग्लिश, उर्दू, मतलब अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप पेपर 2 में और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है आपका, पेपर फर्स्ट में तो आपका क्या होता है कि आपका मैथ्स होता है ना, मैथ्स होता है और EVS होता है। ठीक है, कितने 30 मार्क्स के, तो ये कितने हो गए, 60 मार्क्स का हो गया, ये पेपर फर्स्ट का इधर वाला। ठीक है, जो कन्फ्यूज़न है उस चीज़ को क्लियर करो। पेपर 2 में क्या होता है आपका, कि अगर कोई साइंस का बंदा है तो उसके साइंस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साइंस और मैथ्स के, और अगर कोई आर्ट साइड का है तो उसके आते हैं सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। मीन्स 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें, या तो इन दोनों में से 60, 30 इन दोनों के आते हैं आपके साइंस के और गणित के, और या फिर आपके 60 नंबर का आता है आपका सामाजिक विज्ञान आता है इसमें। तो कुल मिला के टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 150 मार्क्स का क्या है आपका पेपर आता है इसमें। ओके, क्लियर हो गया आपको सिलेबस का पता लग गया, आपका भाई सिलेबस कैसा है, पैटर्न का पता लग गया, आपकी योग्यता का पता लग गया, योग्यता कैसी होती है। अब आप ये सारी चीज़ पता करने के बाद देन अब भैया बुक उठा लो अपनी, जिसने नहीं उठाई है, और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। दिसंबर बस, नवंबर और दिसंबर बचता है, और जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। जनवरी तो यूँ निकल जाएगा आपका, पता भी नहीं लगेगा।
और इसके साथ साथ एक जानकारी और है आपके लिए कि जो भी बच्चा क्या है प्राइमरी स्तर की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट आता है क्या, CDP आता है, तो CDP की क्या है क्लासेस आपके स्टार्ट होने वाली हैं नवंबर में स्टार्टिंग में, नवंबर में 1 नवंबर से, मतलब 1 नवंबर से क्या है, यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, तो क्या है आपकी नवंबर में 1 नवंबर से क्या है आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। वही टाइमिंग रहेगा 7 AM, डे रहेगा मंडे टू सैटरडे आपका डे रहेगा, ठीक है। इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, थ्योरी भी कराई जाएगी, और आपका क्या है ये इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें आप अपना यूपी टेट और सी टेट दोनों की CDP को क्या है कवर कर सकते हैं। बहुत सारे क्या मोस्टली टॉपिक आपके ऐसे हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट्स दोनों एग्ज़ाम्स में सेम हैं। बस यूपी टेट में क्वेश्चन टू आंसर पूछा जाता है डायरेक्ट, और इसमें क्या होता है सी टेट में पैडागोजी होती है। तो आपको जो पढ़ाया जाएगा वो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपके दोनों जो एग्ज़ाम्स के CDP है वो उसके अंदर कवर हो जाए और उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो, आप बताइए, देन आपके लिए ज़रूर सूचित किया जाएगा। हर चीज़ को लेके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।